फुटप्रिंट विदाउट फीट। फिर से देखते हैं शुरुआत। कहाँ से पढ़ रहे हो? देखो वहीं पे लिखा होगा कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, कि क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है जिसने अपने आप को इनविजिबल बना लिया है डिस्कवरी के द्वारा। एक खोज की उसने और उससे वो इनविजिबल बन गया। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी, क्या उसने अपनी डिस्कवरी को यूज़ किया सही से या मिस यूज़ किया, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, मिल गया सब लोगों को। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट। जब दो लड़कों ने रास्ते में मडी स्थान पर देखा कि पैरों के निशान पड़ रहे थे, पैरों के निशान बने हुए थे, और तब वो बहुत सरप्राइज हो गए। वाट वाज अ बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन एंड वेयर वाज द मैन। तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े शहर में, लंदन जैसे शहर में, कि नंगे पैर कौन घूम रहा है, जहाँ पे पैरों के निशान इनके यहाँ पर छप रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा इंसान कौन है जो नंगे पैर घूम रहा है, बल्कि सर्दी के मौसम में। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। अब वो क्या कर रहे हैं, उस रिमार्केबल साइट को देख रहे हैं। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। अब उन्हें एक नया पैरों का निशान बनते हुए वहाँ पे दिखाई दिया। फार्दर फुटप्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और नए नए निशान बनते जा रहे थे और वो लोग उसको फॉलो करते हुए आगे जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो एक गली की तरफ जा रहे थे, मतलब एक रास्ते की तरफ जा रहे थे बनते हुए निशान। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकम फैंटर एंड एट लास्ट डिसअपेयर्ड ऑल टुगेदर। तो वो लड़के जब तक उनका पीछा करते रहे जब तक कि वो फैंटर नहीं हो गए, यानी कि निशान पैरों के वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। क्योंकि जब तक वो कच्चे रास्ते में चल रहा था तब तक वो पैरों मिट्टी से छप रहे थे उसके निशान, लेकिन जैसे ही वो रोड पे आ गया इंसान तो उसके पैर के निशान छपना बंद हो गए और एकदम गायब हो गए। तब उन्होंने क्या किया, पीछा करना उसका छोड़ दिया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। और ये जो मिस्ट्री है कि पैरों के निशान कैसे थे, ये बिल्कुल ईजी है, कोई भी कठिन नहीं है। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो लड़के थे ये उस इंसान का, उस साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी ही खोज की थी कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को इन ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। हाँ, पारदर्शी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अब ये साइंटिस्ट कौन था, जिसका नाम था ग्रिफिन, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया और बहुत बार किया, और उसने ये प्रूफ करके दिखाया कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर भी इनविजिबल बन सकता है, मतलब पारदर्शी बन सकता है, जिससे कि कोई उसे देख नहीं पाएगा। फाइनली ही सॉलोड सर्टन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ सीट ऑफ ग्लास। और आखिरकार उसने एक ऐसी ड्रग्स बनाई, एक ऐसी मेडिसिन बनाई जिससे कि उसने पी लिया उसको और वो एकदम ट्रांसपेरेंट बन गया, जैसे कि एक ग्लास। ग्लास मीन्स एक शीशा, एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट बन गया, मतलब उसके आर पार का सब कुछ देखा जा सकता था। दाउ इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। वो ट्रांसपेरेंट तो बन गया लेकिन गायब नहीं था, उसे छू सकता था कोई, ठीक है, वो कपड़े पहनता तो लोगों को दिख सकता था, लेकिन बिल्कुल ग्लास की तरह था, एक शीशे की तरह। जैसे शीशे के आर पार का हम देख सकते हैं, जैसे उसके भी आर पार का हम देख सकते थे, लेकिन उसे छू सकते थे, बिल्कुल गायब नहीं हुआ था, ट्रांसपेरेंट हुआ था केवल, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाउ ही वाज, ग्रिफिन वाज रदर अ लॉलेस पर्सन। और वो साइंटिस्ट जो था बहुत ही ब्रिलियंट था, और वो कैसा था, लॉलेस पर्सन था, मतलब नियम कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू रिजेक्ट हिम। और उसके जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि मकान मालिक थे, वो उससे बहुत ही परेशान रहते थे और उसे रिजेक्ट करने के लिए सोच रहे थे, मतलब उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड रिमूव हिज क्लॉथ्स।
और ताकि उसे लोग देख ना सकें उसने अपने कपड़े निकाल दिए और वो ट्रांसपेरेंट बन गया और वहाँ से निकल गया आग लगा करके, ताकि उसे कोई देखे ना। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वंडरर विदाउट क्लॉथ विदाउट मनी एंड क्विट इनविजिबल। और इस प्रकार वो इंसान कैसा बन गया था, होमलेस यानी कि जिसके पास घर भी नहीं था, वंडरर विदाउट क्लॉथ्स और घूम रहा था बगैर कपड़ों के, विदाउट मनी ना तो उसके पास पैसे थे, एंड क्विट इनविजिबल और बिल्कुल अदृश्य दिख रहा था, मतलब वो दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो किसी को नहीं दिखता था, जब तक कि वो कहीं मिट्टी वाले रास्ते में नहीं चलता था। जब मिट्टी वाले रास्ते में चलता था तब उसके पैरों के निशान छप जाते थे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और जैसे ही वो मिट्टी वाले रास्ते में चलता था तो उसके फुटप्रिंट नीचे छप जाते थे मिट्टी में। ही स्कैप्ड ईजिली एनफ फ्राम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट, और वो उन लड़कों को जल्दी से चकमा दे करके भाग गया। क्यों? क्योंकि वो एक पक्के रास्ते में पहुंच गया था और फिर उसके पैरों के निशान छपना बंद हो गए और इसलिए वो निकल गया वहाँ से। बट हिज एडवेंचर वर वाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर था इसका कोई भी मतलब नहीं था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स, क्योंकि उसने ये बहुत ही समय ख़राब चुन लिया था इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ चल रही थी उस टाइम पे, और सर्दियों में ऐसे घूमना तो बहुत ही बेकार बात होती है ना, क्योंकि बहुत सर्दी लगेगी, तो इसलिए उसी के लिए ये एडवेंचर जो था बहुत ही ख़राब था। इट वाज मिड विंटर, क्योंकि सर्दियों का बीचों बीच में जैसे कि नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी होती, तो यानी कि दिसंबर और जनवरी की सर्दियाँ थी बीचों बीच में। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बगैर कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उसने आखिरकार ये सोच ही लिया कि हम अब ऐसे नहीं रहेंगे क्योंकि हमें सर्दी बहुत लग रही है, तो उसने सोचा कि किसी दुकान में हम घुस जाते हैं और वहाँ से कपड़े पहन लेते हैं। तो फिर वो उसने क्या किया, क्लोज टाइम अराइव्ड, जब दुकानों का बंद करने का समय आ गया शाम के समय, एंड एज सून एज द डोर वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड द एक्सपेंस। तो ग्रिफिन ने क्या किया, जैसे दुकान बंद हो गई, दुकान बंद करने का समय आया, तो ऐसे ही उसने बहुत खुश हो गया और नए नए कपड़े निकाले और वहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बहुत से डिब्बे तोड़ डाले, एंड रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को नए नए कपड़े पहना दिए गरम गरम। सून विद शूज़ एन ओवर कोट एंड अ वाइड रिम्ड हैट, और उसने जूते मोजे पहन लिए, एक ओवर कोट पहन लिया, ठीक है, और एक हैट लगा ली, मतलब टोपी लगा ली गोल वाली। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और जब उसने कपड़े पहने तो वो एकदम विजिबल पर्सन लग रहा था, बिल्कुल दिख रहा था सबको। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और वो रेस्टोरेंट के किचन में गया और वहाँ से उसने कोल्ड मीट और कॉफ़ी वगैरह सब खाई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्राम द ग्रॉसरी स्टोर, और वहाँ से उसने मिठाई और क्या था, मिठाई और वाइन को पी करके खाना उसने ख़त्म किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फिर आखिरकार अभी रात थी बहुत, तो इस कारण से वो उसी दुकानों में एक चादर बिछा करके सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर ग्रिफिन जल्दी उठ जाता सुबह तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि उसे कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, और ऐसा नहीं हुआ, वो जल्दी नहीं उठ पाया और दुकान खोलने वाला असिस्टेंट वहाँ पर आ गया पहले ही। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने देखा उसको तब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये स्टोर था, जब उसने देखा तो कपड़े वपड़े पहने हुए था, वो भागने लगा कस करके, ठीक है, तो सब उसे पीटने लगे क्योंकि वो उसे दिख गया था। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, जैसे ही वो दुकान उसने खोली असिस्टेंट ने तो उसे देख लिया, तो ये उन्हें पैनिक होकर के भागने लगा बहुत तेज। दे नेचुरली गेव चेस, इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। तो क्या हुआ, अब उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या, क्योंकि दिखता रहेगा तब तक तो वो पीछा करते रहेंगे, तो आखिरकार उसने धीरे धीरे सभी अपने कपड़े उतार दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिली जनवरी ईयर,
लेकिन वो अब दिखने से तो बंद हो गया क्योंकि दिख तो नहीं रहा है किसी को, लेकिन वो फिर से नंगा हो चुका था और जनवरी की सर्दियाँ थीं बहुत तेज़, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। फिर उसने सोचा कि हम खाली कपड़े पहनेंगे तो हम थोड़े डरावने टाइप के दिख रहे हैं, क्योंकि चेहरा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था उसका, ठीक है, कपड़े दिख रहे थे खाली। तो उसने सोचा क्योंकि एक थिएटर में जाते हैं, थिएटर होता है जहाँ पे नाटक वाटक के लिए सभी चीज़ें, मास्क वगैरह सब कुछ मिलता है, तो वो वहाँ पे गया। उसने सोचा कि हम मास्क वगैरह और सब क्लॉथिंग पूरी ले लेंगे और पूरे पहन के जाएंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से दिख सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्ररी लैंड, बहुत कांपते हुए वो चला गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, एक थिएटर वर्ल्ड के सेंटर में वो चला गया। ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, और वहाँ पर उसे एक अच्छी सी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज। वो वहाँ पर चला गया सीढ़ियों के पास से, और थोड़ी देर बाद उसने थोड़े बैंडेज वेंडेज वगैरह पहन लिए, सिर पर चेहरे पर लगा लिए। राउंड हिज फोरहेड डार्क ग्लासेस, और अपने फोरहेड पर डार्क ग्लासेस लगा लिए, मतलब चश्मा लगा लिया। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली उसमें। बिग बुसी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट, और बड़ी सी हैट लगा ली। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन ही cautiously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। और फिर उसने क्या किया, ये सब चीज़ें ड्रेस पहन करके जो शॉपकीपर था उसको उसने मारा और उसके पैसे ऐसे छीन करके सब भाग गया। तो जो साइंटिस्ट था इसके पास पावर तो अच्छी थी, लेकिन ये यूज कर रहा था ख़राब तरीके से। ईगर टू गेट अवे फ्राम क्राउडेड लंडन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। अब वो सोच रहा था कि यहाँ हम रहते हैं इस क्राउडेड शहर में, यानी कि बहुत भीड़ वाले शहर में, तो लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, तो वो एक गांव में चला गया इपिंग में, ठीक है। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब एक अनजान व्यक्ति का सर्दियों में आना, एक कमरे में रहना, तो ये उन आस पड़ोस के लोगों के लिए और मकान मालिक के लिए भी थोड़ा अजीब बात थी। आ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स बैगिंग, और जो स्ट्रेंजर था यानी कि जो साइंटिस्ट जो था ये थोड़ा अजीब टाइप का था, दिख भी अजीब टाइप का रहा क्योंकि उसने बैंडेज वेंडेज चिपकाए हुए चेहरे पे, चेहरा थोड़ी उसका दिख रहा है। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जो मिसिज हॉल हैं वो कौन है, नए मकान मालिक जो हैं इसके साइंटिस्ट, उनकी पत्नी हैं। मैड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, तो वो चाहती हैं कि भाई किराएदार के साथ अच्छा व्यवहार करके रखेंगे तो ये सही से रहेगा, तो उसके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली व्यवहार करती हैं। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहता है किसी से। एंड टोल्ड हर, और उनसे कह देता है, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैं इपिंग इसलिए आया हूँ ताकि मैं अकेले शांति से रह सकूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे आके। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अतिरिक्त क्या है कि मेरा जो फेस चेहरा है वो अफेक्टेड है एक एक्सीडेंट के द्वारा, एक एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण मेरा चेहरा जो है वो ख़राब हो गया है। क्या एक्सीडेंट हुआ था उसका? नहीं हुआ था, उसने बैंडेज चिपका रखे थे ताकि वो उसे मतलब कोई ऐसा अजीब इंसान ना समझे, वो कह देगा कि चोट लग गई इसलिए उसने बैंडेज चिपका रखे थे। सेटिस्फाई दैट हर गेस्ट वाज एन इनसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब क्या थे वो, उन लोगों को ये बात पता चल गई कि ये थोड़ा बेकार टाइप का इंसान है, ना बोलने वाला चलने वाला नहीं है। एंड इन व्यू ऑफ दैट फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात ये भी थी कि मकान मालिक को पैसे एडवांस में ही मिल गए थे, तो इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो पैसे तो पहले ही मिल गए हैं। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंथ हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन क्या था, अब क्या लग रहा था उस मकान मालिक को कि ये तो थोड़ा मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में ये चीज़ दिक्कत उसकी तब बढ़ गई जब उसके पास जो चुराए हुए पैसे थे, जो साइंटिस्ट ने पैसे चुरा के लाया था, वो ख़त्म होने लगे। अब जब पैसे ख़त्म होने लगे तो और वो पैसे कहाँ से लाएगा, तब दिक्कतें थोड़ी बड़ी थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश
He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो ग्रिफिन बहाना बना देता है कि हमारे पास अभी कोई कैश नहीं है, यानी कि पेमेंट नहीं है, नगद पैसे नहीं है, अब हमारे पास कोई चेक आने वाली है, अब वो चेक आएगी जैसे ही हम आपका कमरे का पेमेंट करेंगे। वो मकान मालिक से ऐसा कह देता है। फिर क्या होता है, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड। कुछ थोड़ी बहुत देर बाद कुछ एक ऐसी घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी। कि बहुत जल्दी सुबह सुबह वो लोग उठ जाते हैं, यानी कि मिसिज हॉल और उनके पति क्लर्जी मैन, ये दोनों लोग उठ जाते हैं और बहुत तेज़ से आवाज़ करने लगते हैं, आवाज़ सुनते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। दे हेयर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी डेस्क से कोई भी पैसे निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पॉकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। तो क्लर्जी मैन बहुत आराम से जाता है, देखता है कि कौन है, और एकदम से जाता है कि सरेंडर कर दो अपने आप को, मतलब जो भी हो, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन जब वो दोनों लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरा तो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। फिर वो और उसकी पत्नी दोनों लोग डेस्क के अंदर देखते हैं। एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। पर्दों के पीछे भी देखते हैं, जो चिमनी बनी है उसमें भी देखते हैं। देयर वाज़न्ट अ साइन ऑफ एनीबडी। तो वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। एट द डेस्क हैड बीन ओपनड। लेकिन फिर भी जो डेस्क थी वो खुली हुई थी उनकी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। और जो घर का खर्चा चलाने वाले जो पैसे थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे वहाँ से। तो ये किसने चुराए होंगे? वो चोर ने, क्योंकि वो साइंटिस्ट चोर नहीं था, लेकिन चोरी करने लगा था वो, क्योंकि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। Extraordinary affairs the clergyman kept saying for the rest of the day। और ये घटना आगे और घटती है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी घटना होती है। बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं था, उतना एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं था कि मिसिज हॉल का जो फर्नीचर था, यानी कि कुर्सी मेज वगैरह कुछ फर्नीचर, वो सुबह में क्या होने लगा, उसके साथ बहुत कुछ हो गया था, मतलब कुछ अजीब सा हो रहा था उसके फर्नीचर के साथ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। और लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी बहुत जल्दी उठ गए थे उस दिन। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो बहुत सरप्राइज थे इस चीज़ को देख करके कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड। अक्सर तो ये खुला मतलब बंद ही रहता है, ठीक है, और लॉक रहता है, लेकिन आज दरवाज़ा क्यों खुला है। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और मकान मालिक को ये देख करके ऐसा लगा कि शायद इसके कमरे में कोई घुस ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड राउंड द डोर। और उन्हें ये अवसर मिल गया कि वो दरवाजे के पास गए और रूम में देखने झांकने लगे। सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं है, तो क्यों ना हम इसकी जाँच पड़ताल कर लेते हैं। द वेट क्लॉथ्स वर कोल्ड। जो बिस्तर लगा था उसका वो बहुत ही ठंडा था। और ठंडा बिस्तर था, इसका मतलब क्या है कि जो साइंटिस्ट है वो बहुत देर से इस बिस्तर पे नहीं आया है, यानी कि वो यहाँ पर नहीं है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स। इसलिए बिस्तर को देख करके ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत देर से साइंटिस्ट यहाँ पर नहीं है। एंड स्टैंडर स्टिल द क्लोथ एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज बोर वर लाइंग अबाउट। लेकिन ये थोड़ी अजीब चीज़ थी कि जो चीज़ें वो बैंडेज और जो कपड़े वो हमेशा पहना करता था वो यहाँ पर सब पड़े हुए थे। ये थोड़ी अजीब चीज़ थी, क्योंकि जब उसके चोट लगी तो बैंडेज वगैरह उसके चेहरे पे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्यों पड़े हैं। ऑल ऑफ सडन मिसिज हॉल हियर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। और अचानक ही उन्होंने अपने कान के पास से थोड़ी सी आवाज़ सुनी, मतलब वो खड़ी थी और उसी कमरे में, और उन्हें थोड़ी आवाज़ सुनाई थी। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड चेंज्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक जो हेड थी वो अपने आप ही उठी और उसके चेहरे पर लग गई। मतलब एक टोपी जो थी जो लगाया करता था वो अपने आप उठी और उसके चेहरे पर लग गई। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। और जो बेडरूम में उनके चेयर पड़ी थी, कुर्सी, वो एकदम जिंदा हो गई, यानी कि वो हिलने लगी, ठीक है। सर स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट
एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। और इसके कारण क्या हुआ, जैसे उनकी कुर्सी हिलने लगी और वो कैप उठ करके लग गई उसके चेहरे पे, तो ये देख करके उनके दिल में बहुत ही टेरर आ गया। यानी कि क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ मिसिस हॉल जो थी वो बहुत डर गए दोनों लोग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम। फिर वो क्या हुआ, वो एकदम से निकल के बाहर आ गए क्योंकि वो बहुत डर गए थे, उस कमरे से बाहर निकल के आ गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि कमरे में कोई है नहीं और यहाँ पे ये कुर्सी हिल रही है, भूत आ गया है, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। ठीक है, मिसिज हॉल जो थी सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रूम जो है इसमें कोई आत्मा रहती है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर। ठीक है, और वो आत्मा क्या है, इनके फर्नीचर में आ गई है, मतलब इसकी कुर्सी में आ गई है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मॉन्ड। और वो कहती है कि मेरी जो दादी माँ थी वो इस चेयर पर बैठा करती थी। दादी माँ नहीं, माँ जो थी वो इस कुर्सी पर बैठा करती थी। ठीक है, अब वो ऐसा कहती है क्योंकि उसके दिमाग में आने लगा है, क्योंकि भूत है तो इसका मतलब दादी माँ की कुर्सी है, तो दादी माँ इसमें बैठा करती थी और वही आ गई हैं। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहीं पे वो यहाँ पर इस पर सवार हो गई हैं। द फीलिंग अमंग द नाइबोस वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई स्विचक्राफ्ट, बट स्विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। अब क्या था, ये जो खबर थी मतलब हर जगह फैलने लगी कि साइंटिस्ट वहाँ पे था नहीं और ये कुर्सियाँ हिल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब खबरें जो थी इधर उधर फैलने लगी। सस्पिशियन ग्रू एवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और थोड़ी अजीब बात इसलिए भी हो गई थी क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले वो कह रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और लेकिन अब उसने पैसे भी दे दिए कि भाई हमें पैसे मिल गए हैं ये लोग, क्योंकि चेक भी जो होती है इतनी जल्दी थोड़ी मिलती है, कम से कम 3-4 दिन का तो समय लगता है, और उसने कमरे का किराया भी तुरंत आकर के दे दिया। When he suddenly produced some ready cash, Dow he had admitted not long before that he had no money, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ऐसा कहा था कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं हैं। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर। अब सबको पता चल गया था कि शायद यही चोर है और यही सब कुछ कर रहा है साइंटिस्ट, तो इसलिए गांव के कांस्टेबल को बुला लिया गया था, यानी कि पुलिस वाले को बुला लिया गया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मतलब उन्होंने फ़ोन कर दिया लेकिन उनका इंतजार नहीं किया कि पुलिस वाले आएंगे तब हम सब कुछ करेंगे, बल्कि क्या था, मिसिज हॉल बैंड टू द साइंटिस्ट। मिसिज हॉल जो थी वो साइंटिस्ट के पास पहुंच गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और जैसे ही उसके कमरे में गई, क्योंकि कमरे में तो उन्होंने लॉक डाल दिया था, अब कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि अरे ये इंसान तो यहीं अंदर बैठा है, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं था। तो वो देखती हैं कि वो इंसान वहाँ पर एकदम से अपीयर हो गया, प्रकट हो गया। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded। तो उसने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर यानी स्टेयर्स पर क्या कर रहे थे। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे आ गए, लॉक पड़ा था तब भी तुम इसमें कैसे प्रकट हो गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, मतलब हमने तो इसमें लॉक डाल दिया था, तुम एकदम से इसमें कैसे प्रकट हो गए, बन गए हो, तो ये भी हमें बताओ। किससे कहती हैं वो, उस साइंटिस्ट। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। और साइंटिस्ट कैसा था, ऐसा था कि उसे बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो बहुत ही गुस्से में था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम। और वो उस गुस्से में कहने लगा कि तुम नहीं समझोगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने कहा कि तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। वेरी वेल आई विल शो यू। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, और जल्दी जल्दी उसने क्या किया, अपने बैंडेज निकालना शुरू किया। बिस्कस, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, मतलब जिसने चश्मा और जितने भी कपड़े पड़े थे वो सब निकाल के वो फेंकने लगा। इट टूक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये करने में उसे लगभग 1 मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द वार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। और वहाँ पर उन इंसानों को वो एक बगैर चेहरे का इंसान लगने लगा, मतलब बगैर सिर का इंसान दिखने लगा। मिस्टर जैफरस द कांस्टेबल, कांस्टेबल का नाम था मिस्टर जैफरस, ठीक है।
नाउ अराइव्ड, अब वो कांस्टेबल आ चुका था, एंड वाज क्विट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब वो बहुत सरप्राइज था कि उसे एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना है जिसका तो सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। क्योंकि अब कांस्टेबल को ऑर्डर तो मिल ही चुका था कि इस इंसान को गिरफ्तार करना है, अब चाहे उसका सिर हो या ना हो उसे तो गिरफ्तार करना ही है। फिर क्या होता है, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब वो उस इंसान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो इंसान गायब होते जा रहा है धीरे धीरे करके। मतलब जो भी कपड़ा उतार के फेंकता है वो हिस्सा उसका गायब हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिरकार उसने अपनी शर्ट निकाल करके हवा में फेंक दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी। और पुलिस वाला अपने आप में ऐसा देखने लगा कि हम पता नहीं किसको पकड़ रहे हैं, हमें दिख तो रहा ही नहीं। मतलब एक ऐसे इंसान को पकड़ रहा है जो उसे दिख ही नहीं रहा है। All some people tried to help him, सभी लोग उसकी मदद करना चाहते थे, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। लेकिन वो कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई धक्का दे रहा है, इधर उधर से फेंक रहा है। मतलब साइंटिस्ट उनको भी इधर उधर कर रहा था। इन द इंड जेफर्स वाज नॉक्ड, और आखिरकार जेफर्स जो था यानी कि कांस्टेबल जो था वो नॉक्ड हो गया, यानी कि गिर पड़ा। कॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। वो सोच रहा था ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था उसको साइंटिस्ट को पकड़ने का। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और वो एकदम नर्वस था, घबराया हुआ था, लेकिन चिल्ला रहा था कि उसे पकड़े रखो। बट दिस वाज ईजियर सैड दैट देन डन, लेकिन ये कहना आसान था लेकिन करना बहुत कठिन था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को छुटा लिया और फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि अब उसे उसका हाथ कहाँ है और कैसे उसे पकड़ा जाए, और वो गायब हो गया।